अस्सलामुअलैकुम। मैक्रोनी बनाने की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपकी मैक्रोनी की रेसिपी के अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं रहेगी जिससे कि आपकी मैक्रोनी ठीक ना बने। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो ट्विस्टर शेप के अंदर मैंने मैक्रोनी ले रही है। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप ले सकते हैं। एक पतीले के अंदर पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे और साथ ही हम थोड़ा सा पानी और बॉयल होने के लिए किसी बोल में रखेंगे अपने मटर को बॉयल करने के लिए, और इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक का ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हमारे मटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये मैक्रोनी में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं गलते। अब हमने पानी के अंदर बॉयल आ गया है। अब मैक्रोनी हमने पूरी की पूरी इसके अंदर शामिल कर देनी है और साथ ही हमने इसके अंदर 2 चम्मच नमक के ऐड करने हैं ताकि हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छे से गल भी जाए और थोड़ी नमकीन भी हो जाए। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के अंदर हमारी मैक्रोनी जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तकरीबन 8 मिनट इसको बॉयल होते हुए हो गए हैं। अब मैंने इसको निकाल लेना है अपने बाउल के अंदर, इसको स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़रूरी टिप दूंगी जो कि लोग भूल जाते हैं। इसको हमने स्टेन करने के फ़ौरन बाद हमने सादे पानी से ज़रूर इसको वॉश कर लेना है ताकि इसका तमाम स्टार्च निकल जाए। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये अलग अलग खिली खिली हमें नज़र आ रही है। वेजिटेबल कट कर लिया है। 1 हरी प्याज, 2 शिमला मिर्च, 2-3 गाजर और 1 छोटा बंद गोभी का फूल लिया है, और साथ ही आधा किलो मटर जो मैंने बॉयल किए थे वो मैंने एक साइड के ऊपर स्टेन करके रख लिए हैं। और साथ ही ये आधा किलो हमारे पास चिकन है, बोनलेस है। इसको हमने हड्डी के बगैर ही इस्तेमाल करना है। घी ऑयल जो हमें पसंद है वो हम अच्छे से गरम कर लेंगे और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करके हमने इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फिर हमने अपना जो चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। चिकन की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर मटर ऐड कर देने हैं जो हमने बॉयल किए थे। मटर इसके अंदर ऐड करके तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने मटर भी फ्राई करने हैं। फिर हमने अपनी जो कट वेजिटेबल्स हैं, हरी प्याज, 2-3 गाजर और 2-3 शिमला मिर्च, और हमने साथ ही 1 टमाटर भी कट करके इसके अंदर डाल देना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बंद गोभी भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने सब्जियों को अपने थोड़ा सा कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और फिर हमने इसको अपनी सब्जियों को, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, उसके लिए हमने क्या करना है, इसको हमने कवर करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। हम इसे लो फ्लेम के ऊपर कवर कर देंगे। ऐसा करने से हमारी तमाम सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और बिल्कुल भी हमें ये कच्ची नहीं लगेंगी। अब हमने अपनी सब्ज़ी को अच्छे तरीके से भून लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी तमाम सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच दरमियाने साइज़ की हमने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और ये 1 बड़ा चम्मच ही चिकन पाउडर का ऐड करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी टिप है। अगर आप इसके अंदर चिकन पाउडर डालेंगे तो इससे भी हमारा जो मैक्रोनी का फ्लेवर है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। अब हमने अपनी सब्जियों को इतना भूनना है कि हमारी जो सब्जियों के अंदर हमने ऑयल डाला है या घी डाला है वो बिल्कुल हमें सेपरेट नज़र आने लगे। इतनी देर तक हमने अपनी सब्जियों को मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा घी हमें नज़र आ रहा है। अब हमने इसके अंदर डालना है सिरका। 1 ये वाला हंडिया वाला चम्मच ही मैंने सिरके का भर के डाला है, और 1 यही वाला चम्मच मैंने इसके अंदर चिली सॉस का डाल दिया है, और 1 ये वाला चम्मच ही मैं इसके अंदर सोया सॉस का डालूंगी। अगर आप चम्मच के हिसाब से देखें तो तकरीबन 4-4 चम्मच ये या 5-5 चम्मच इस सब चीज़ों के होंगे। इसको डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा चला लेना है, और फिर हमने अपनी तमाम मैक्रोनी जो हमने स्टेन करके रखी थी वॉश करके सादे पानी से, उसके अंदर कोई मैंने ऑयल वगैरह नहीं लगाया था। आप देख सकते हैं वो आपस में बिल्कुल भी चिपकी भी नहीं है। अब हमने अपनी वेजिटेबल्स के अंदर इनको डाल देना है। डालने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको चला देना है, और 2 से 3 नींबू का रस है वो हमने ज़रूर इसके ऊपर निचोड़ देना है, और इससे हमारी मैक्रोनी जो है बहुत मज़े की बनेगी। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर दम वाली आंच पे रख देना है। 5 मिनट के बाद तमाम जितने भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं उनका तमाम फ्लेवर हमारी मैक्रोनी के अंदर आ जाएगा, और इसको अच्छे से हमने चला के फिर हमने डिश आउट कर लेना है। मुझे यकीन है कि मैक्रोनी की ये ऑथेंटिक रेसिपी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपकी तरफ से मिला हुआ प्यार होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।